हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आपका भी स्वागत है और आप सबका भी स्वागत है। तो भाई ब्लॉग में क्या बनाऊँ, कुछ सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा बनाऊँ। मैं सोच रहा था कि मैं अभी कुछ अच्छा ब्लॉग बनाऊँ, कोई अच्छी सी बकचोदी करूँ। फिर मैं सोच रहा था कि यार ऐसा क्या बोलूँ मैं कि जो सबको पसंद आए। फिर मैं सोच रहा था कि जो पसंद आएगा वो तो मैं बोल नहीं पाऊँगा, मगर जो मैं बोलूँगा फिर उनको समझ क्या आएगा, उस बात के ऊपर इस बात का विचार हो रहा था कि भाई अब मेरे पास कुछ बोलने को जो है वो सबके मतलब का काम का चीज़ नहीं है। तो जो काम की चीज़ें अगर वो मैं बोलूँगा तो लोगों को लगेगा कि यार इसके पास ऐसा कैसे है, मतलब ये बात क्यों है। तो मैं सोच रहा था कि भाई सुबह उठ के अब मैं बस वीडियो वीडियो बनाता हूँ। पूरी बदन, हाँ हाँ, चम चम के। तो भाई बात ये कि पीछे चल रहा था एक गाना। अब मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो इसलिए शॉर्टकट में बता देता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको पहले से पता भी हो सकता है, नहीं भी पता हो सकता है। अगर पता है तो आप उसको किसी काम में यूज़ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन यूज़लेस है। बस आपको खाली सुननी है और आप सुन के इस कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ज़रूरत कुछ नहीं, क्योंकि ना आप उस चीज़ का कुछ कर सकते हो ना ही मैं कुछ कर सकता। बस मेरे पास पड़ी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि भाई देखो, पहले बता देता कि इन्फॉर्मेशन का काम जो है वो नेशनल लेवल का है, सिक्योरिटी मसला है। तो इसमें गेम चेंज है, एक तरह का गेम ऐसा है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकली से रिलेटेड है, उसके ऊपर है, ठीक है। बाकी छोटे मोटे फैमिली मैटर के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं, तो वो उसका आपका कोई काम भी नहीं है ना। तो इन्फॉर्मेशन की जो शुरुआत है वो ऐसी है कि भाई देखो, पहली बात तो ये है कि भाई इन्फॉर्मेशन काम की चीज़ है, आपके भी मेरे भी, ताकि आपको भी इन द फ्यूचर कभी ऐसा लगे कि भाई हाँ ये तो हमने कहीं से सुनी थी, किसी बंदे से सुनी थी। तो मेरा नाम है अरुण रॉ एजेंट, चैनल का नाम है मेरा एजेंट। मैं मेरे दोस्त लोग जो है वो, जब हम छोटे थे तो हम गांव में देखते थे लोग फ़ौज की तैयारी कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, तो उस समय मेरा था कि भाई मैं फ़ौज में जाऊँ, बट नहीं जा पाया। बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले तो एजुकेशन जो कि नहीं की, और उसके बाद एक और चीज़ आई। उसके बाद मुझे पता चला कि भाई इंडिया के अंदर एक और एजेंसी है जो काम करती है। तो कुछ काम होता है, वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर होती है, जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर मतलब कि ऐसे लोगों को भी रखती है अपने साथ जो किसी काम के नहीं होते, जैसे कि हम अनएजुकेटेड लोगों को भी अपने साथ रखती है। तो अब मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि भाई देखो, अमेरिका है, चाइना है और इंडिया है। ये दुनिया के तीन ऐसे देश थे, तीन ऐसे दोस्त हैं जो किसी के भी सगे नहीं है, किसी के भी खास नहीं है। उसके बाद जो बाकी दुनिया के छोटे मोटे देश हैं उनका तो हमने क्या ही करना, बट बाकी जो जैसे चाइना है, चाइना हमारे सर के ऊपर बैठा हुआ है, और ऊपर से पाकिस्तान है जो हमारे कान में खुजली कर रहा है बार बार। और अभी उसने दूसरा एक काम किया जो कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी अब कान में खुजली करने लग गया है। तो पहले हम सिर्फ एक ही कान में खुजाते थे, अब हमारे दो कान में खुजली होने चालू हो गई है। और अब ये दोनों जो है ये हमारे कान की खुजली से लेके कान के से ऊपर जाएंगे, सर दर्द करेंगे पूरा। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म होता था वो अब बंद हो जाएगा, क्योंकि अब बांग्लादेश का रास्ता खुल गया है उनके पास। तो अब जो बांग्लादेशी जो हमारे देश में आ रहे हैं, शरणार्थी जिनको कहते हैं, इनमें से कुछ शरणार्थी हैं और कुछ एक इन्फॉर्मेशन के एजेंट्स हैं, यानी कि हो सकता है वो पाकिस्तान के आईएसआई से हो या बांग्लादेश की एजेंसीज के हो। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एंटर कर चुके हैं इंडिया के अंदर, और ये लोग मुंबई, दिल्ली और पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल में और उत्तरकाशी में और उत्तराखंड के बहुत सारे क्षेत्रों में, नैनीताल में और यहाँ बंगाल में तो है ही। तो ये स्लीपर सेल्स की तरह काम करेंगे हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। इनका एक काम शुरू हो चुका है, इनमें से 50% काम इनका हो चुका है, जैसे कि एंटर करना। सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी देश में विदाउट डॉक्यूमेंट्स के एंटर करना और आइडेंटिटी बदलना। तो मुंबई के अंदर में 3-4 जगह, जैसे कि डोंगरी के बाद दीवा के अलावा मुलुंड और नाला सुपारा, ये 4 जगह है। और कुर्ला और बांद्रा मुंबई पूरा समझ लो, लेकिन ये स्पेशल जगह है जहाँ पर फेक डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। तो नाला सुपारा के अंदर में बनते हैं, और अब तो शायद मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ साल पहले की बात है ये, जब मुझे पता चला वहाँ बनते हैं। तो
वहाँ पे कुछ साल पहले वैक्सीनेशंस के भी फेक आइडेंटिटी कार्ड बन रहे थे, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं किया उनको भी आइडेंटिटी कार्ड बन रहे थे। तो ये एक तरह का सिविल वॉर होने वाला है इन द फ्यूचर, क्योंकि इंडिया जिस तरह से डेवलप कर रहा है और इंडिया को अगर डिस्टेबलाइज़ करना है, मतलब मेरी इंग्लिश सुन के फट रही होगी आपके तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इंग्लिश मैंने सीख ली थोड़ी थोड़ी सी, प्रॉपर बोल नहीं पाता हूँ लेकिन तुम्हारे काम की इंग्लिश में बोल पा रहा हूँ। तो अभी हमारे पास एक और न्यूज़ है, वो न्यूज़ ये है कि भाई जो पाकिस्तान ने एक हाई रेंज वाली मिसाइल बनाई है, ठीक है। वो मिसाइल मतलब इंडिया को छोड़ के इज़राइल तक जा सकती है, जो कि 3000 किलोमीटर दूर है। अब हमारा तो ज़्यादा फासला है नहीं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी सरदर्दी ये हो जाएगी कि भाई हम जो क्या बोले, जो कि पाकिस्तान को पहले अमेरिका ने पाला पोसा, उसको खाना दाने दिया, तो अब वो अपने पर फैलाने लगा है और वो अमेरिका को ही अब घूरने लगा है। ये हमारे लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और इससे क्या हो जाएगा कि भाई चाइना पाकिस्तान के साथ बॉर्डर अगर सुलझाएगा तो चाइना पाकिस्तान को मजबूत बनाएगा, क्योंकि उसको ये हो जाएगा कि अगर हमारे वहाँ बॉर्डर्स स्ट्रांग हो गए रिलेशनशिप, तो हम लोग के एग्रीमेंट के हिसाब से वॉर होनी बहुत मुश्किल है हम दोनों देशों के बीच में। इस टाइम पे छोटी मोटी झड़प होती रहेगी, जैसी होती है गलवान में हुई है और डोकलाम में हुई है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमारी डायरेक्ट वॉर हो चुकी है 71 से लेके और कारगिल से लेके। तो पाकिस्तान एक अगली कोशिश नहीं करेगा अभी, इन द फ्यूचर वो अगली कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से उसके देश के अंदर में इंटरफेरेंस होम, उसके घर के अंदर में जो खैबर पख्तून और इस तरह के अंदर अंदर के जो मामले चल रहे हैं, इस बीच से वो भी थोड़ा डिस्टर्ब है। बट इन द जिस हिसाब से वो साइड टू साइड एक अपने देश में कुछ मिसाइल्स बना रहा है, ये भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है उनके लिए, हमारे लिए नहीं। और दूसरी चीज़ कि ये बांग्लादेश के साथ जो ये अभी टाइज करने वाले हैं, वहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे और मोहम्मद यूनिस जो वहाँ के अभी इंटरिम गवर्नमेंट के जो प्रधानमंत्री बने पड़े हैं, तो अगर ये परमाणु बम और न्यूक्लियर वेपन्स के कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह करते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा हो जाएगा। बिकॉज़ ऑफ इन द फ्यूचर ये ना हो जाए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक कंट्री हो जाए। ये एक कंट्री होगा नहीं, ये बहुत मुश्किल है, बट हो भी सकता है। ये पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल में अगर अमेरिका ने अगर बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज किया है तो वो कुछ भी कर सकते हैं इस टाइम पे। दूसरी चीज़ कि अमेरिका ने बांग्लादेश के अंदर अपनी जो सरकार हटाई है, वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के एक बहुत बड़ा काम किया है। तो अगर उसको ये लग रहा है कि मतलब हम लोग ये करके भारत को डिस्टर्ब करने के लिए बेसिकली ये सब किया गया था कि भाई भारत को, जिस हिसाब से भारत ग्रोथ कर रहा है और भारत इस बार बहुत सारी चीज़ें जो भारत के अंदर स्ट्रॉन्ग है, मैं बता सकता हूँ आपको कि भारत के अंदर सबसे अच्छी स्ट्रॉन्ग चीज़ ये है कि इस बार भारत के जो इन्फॉर्मेशंस के जो लोग हैं, यानी कि हमारी एजेंसी के लोग हैं, उनको अमेरिका डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। मतलब कि उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहा है, बहुत सारी जगह उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे अभी रिसेंटली देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे एक यूएस सिटीजन्स सैटेलाइट्स फ़ोन के साथ पकड़ा गया, जो कि शायद उत्तराखंड में था। तो वो उत्तराखंड में सैटेलाइट्स फ़ोन का क्या यूज़ कर रहा था, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये सैटेलाइट्स फ़ोन का जो यूज़ होता है ये डायरेक्ट सैटेलाइट से होता है और इसकी इन्फॉर्मेशन दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती है विदाउट सिम कार्ड, इसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर वो उत्तराखंड के हमारे बॉर्डर एरियाज़ में कहीं घूमने गया होगा तो उसने हमारे बॉर्डर की सिचुएशन, हमारे बॉर्डर्स पे वेपन, हमारी आर्मी किस तरह से डिप्लॉयड है और हम लोग क्या क्या डिप्लॉय करके बैठे हैं बॉर्डर्स पे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसकी यूएस बेस भी हो सकती है, चाइना बेस भी हो सकती है। और बेसिकली हमारे तीन ही हमारे जो कॉम्पिटिटर है जिनसे हमें ज़्यादा खतरा है, वो यूएस, चाइना और पाकिस्तान। ये तीनों ही हमारे लिए सरदर्द है। तो अगर उसने पाकिस्तान के साथ शेयर की है या अमेरिका के साथ शेयर की है तो ये हमारे लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और देखो, ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे काम की नहीं है ना, मेरे भी किसी काम की नहीं है, बस मेरे पास थी तो मैंने आपको बता दिया भाई। मैं सोच रहा था किसी को तो बताऊँ ये, है ना। तो यार अभी क्या है, दूसरी इन्फॉर्मेशन एक और है कि भाई देखो, वर्ल्ड कप आने वाला 24 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है दुबई में। तो दुबई वालों ने पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को वीज़ा नहीं दे रही है,
वीज़ा इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि हेट्स की वजह से हो सकता है कि वहाँ पे वो किसी तरह का कुछ हंगामा करे या हमारे प्लेयर्स के ऊपर अटैक करे या उनके माइंडसेट के उससे वो थोड़ा सा किसी भी तरह का रिएक्शन करे, तो उसकी वजह से। और दूसरी चीज़ जो नई चीज़ है वो ये है कि जो 30 तारीख है आने वाली, उस दिन हम लोग अपना स्पेस में अपना एक सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, जिसको आप क्या कह सकते हैं, एक तरह का स्टेशन, स्पेस स्टेशन हम लोग भेज रहे हैं 30 तारीख को। और वो टेस्टिंग कर रहे हैं हम उसका। उस पर 2 पार्ट्स अलग अलग जाएंगे, उसमें पूरा एक स्पेस स्टेशन एक साथ नहीं जाएगा, वो अलग अलग पार्ट्स में जाएगा। पहला जाएगा तो वो एक छोटा सा पार्ट होगा, फिर उसके बाद एक डक कोई टेक्नोलॉजी होती है उस तरीके का वो है, जो कि ऊपर जाके फिर जॉइंट हो जाएगा, मतलब कि स्पेस में जाके वो दोनों पार्ट्स एक साथ जॉइंट होंगे। तो ये अलग अलग 2 पार्ट्स में जाएंगे। और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इसके बाद में हम दुनिया के तीसरे देश हो जाएंगे जो अपना एक स्पेस स्टेशन बना सकते हैं। जैसे कि अमेरिका का एक स्पेस स्टेशन है, चाइना का खुद का एक स्पेस स्टेशन है, शायद रसिया का भी है। तो हम चौथे देश हो जाएंगे जिनके पास ये टेक्नोलॉजी हो जाएगी, और हम अपने एस्ट्रोनॉट और अपने जो भी बाहर जाने वाली टेक्नोलॉजी सैटेलाइट्स की जो हेल्पिंग है वो खुद कर सकते हैं। इसके बाद इस चीज़ को करने के लिए एलन मस्क जो है वो भी ट्राई कर रहा है। तो हालांकि वो कर सकता है बिकॉज़ अभी ट्रम्प के साथ उसकी जो एक अच्छी कॉम्बिनेशन एक दोस्ती है, तो हो सकता है कि ट्रम्प उसको टेक्नोलॉजी दे दे और फिर ट्रम्प अपना एक ये जो उसका साइड बिजनेस है उससे एक दूसरे देशों के छोटे मोटे देशों का हमारे लिए कंपटीशन हो जाएगा स्पेस स्टेशन में और सैटेलाइट लॉन्चिंग करने में। क्योंकि एलन मस्क जो है वो भी एक सस्ती और एक अच्छी किफ़ायती तरीके से सैटेलाइट्स लॉन्च करने में दूसरे देशों को कॉन्ट्रैक्ट के डीलिंग के ऊपर हमारे लिए एक कंपटीशन हो जाएगा, बिजनेस कंपटीशन हो जाएगा स्पेस स्टेशन पे। क्योंकि इसमें हम लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया से, इसमें ज़्यादा थोड़ा दूसरे देशों की सैटेलाइट बहुत सारी चीज़ों को भेजने में हम लोग जो पैसा कमाते हैं वो कंपटीशन में हमारे साथ में एलन मस्क भी आ जाएगा। तीसरी चीज़ जो भाई तीसरी चीज़ क्या थी यार भाई, जेब में पैसा नहीं है, ठीक है। तो गैस मैं क्या बोल रहा था यार, कुछ तो मैं बोल रहा था भाई, मैं कुछ भूल गया हूँ। हैं टाइम पास नहीं हो रहा था भाई, आप लोग का टाइम पास हो गया 12-13 मिनट, मेरा भी हो गया है ना। और कुछ 1-2 इन्फॉर्मेशन ऐसी और है जो आपको बता देता हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि अभी के टाइम पे जो मेरे पास मेरी खुद की जो एक माइंडसेट न्यूज़ है वो ये है कि जितने भी अभी इंडियंस आर्मी के लोग या लड़के लोग, बड़े ऑफिसर नहीं, जितने भी बड़े लोग अभी इंटरनेट पे आपको वीडियोस दिख रही है या कुछ भी आपको दिख रहा है, जो बॉयज़ इंस्टाग्राम पे है या कहीं पे भी है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ऑन ड्यूटी वेपन्स के साथ और ऑन ड्यूटी अपनी लोकेशंस के साथ वीडियोस शेयर न करें। हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमारे घर के हैं, आप हमारे भाई हो, तो ये आपके लिए नहीं, ये देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा ट्रैक हो जाएगा। बिकॉज ऑफ आपके मोबाइल को डिटेक्ट कर सकते हैं, आपके मोबाइल के अंदर में एक वायरस या आपकी इन्फॉर्मेशन के आपके मोबाइल की रिकॉर्डिंग दूसरे एजेंसी सुनती है जो आपको फॉलो करती है या आपको किसी भी तरह से एक हनी ट्रैप कर सकती है। तो ये एक कोल्ड वॉर का टाइम है अभी ज़्यादातर देश विदाउट वॉर के दूसरे देश के अंदर तबाही मचा सकते हैं, और ये एक हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है, हमारे देश के लिए खास करके। क्योंकि जो मैं अभी देख रहा हूँ मेरे पास जो डेटा उसमें तकरीबन इस टाइम पे कम से कम 20,000 इंडियन आर्मी के सोल्जर्स 20,000 इंडियन आर्मी के सोल्जर्स इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जिनकी वीडियोस हैं। तो ये सेम लोकेशंस के नहीं हैं, अदर अलग अलग लोकेशंस के इंडिया के, साउथ से कोई कश्मीर से, कोई कहीं से है। तो वो जो एक अनसेफ आप लोग को लग रहा है कि आप व्यूज़ या इस तरह का कुछ है, बट मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए और हमारे लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। आपके फ़ोन को डिटेक्ट करना, आपके फ़ोन के अंदर से डेटा इन्फॉर्मेशन लेना, या अगर आपको कुछ ऐसा मैसेज आता है जो गवर्नमेंट की तरफ से या आपको पर्सनली भेजा जाता है, उसको भी पढ़ा जा सकता है एक डिटेक्ट करके, करते ही हैं बिकॉज़ आपको मालूम नहीं पड़ रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑन ड्यूटी नहीं, ऑफ़ ड्यूटी अगर आपको ये चीज़ें करनी है या वीडियोस बनाना या इस तरह का बनाना, तो आप ऑफ़ ड्यूटी ये करें, क्योंकि आपकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो
हनी ट्रैप आपको ऐसे किया जा सकता है। दूसरी चीज़, इन्फॉर्मेशन आपसे बिना बोले ही आपके मोबाइल से इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। और दूसरी चीज़ ये थी भाई, तो पांचवी चीज़ है, मैंने 4 चीज़ें तो पहले बता चुका। तो पांचवी चीज़ ये कि एक पांचवी चीज़ क्या थी भाई? हाँ, पांचवी चीज़ थी भाई कि पांचवी चीज़ अगली वीडियो में बनाऊंगा। पहले फ़िलहाल के लिए तो आप इतना इन्फॉर्मेशन आपके काम की है तो ठीक है।